स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज में। मैं गोविंदा सर। आज हम उपस्थित हैं प्राचीन भारत के पार्ट 2 वीडियो लेकर। प्राचीन भारत की बात करें जिसमें मैंने बताया था कि इतिहास काल में 3 खंड, यानी भारतीय इतिहास में आपका 3 खंड में बटा रहता है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास और इतिहास काल है। अगर आप प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रथम वीडियो जाकर देखें, टॉप 10 क्लासेज वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे टॉप 10 क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रथम वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल की पूरी व्याख्या बताई गई है। अब आपको बात बता दें कि प्राचीन भारत के हिसाब से आपके 3 हिस्से जो हैं, आपका प्राक इतिहास, दूसरा हो गया आपका आदि इतिहास, तीसरा हो गया प्रागैतिहासिक काल, आपका इतिहास ऐतिहासिक काल। यानी कहने का मतलब है 3 हिस्सा है। थॉमसन के अनुसार वस्तु के आधार पर यह 3 हिस्सा में बांटा गया है। 3 हिस्सा में बात करें तो आपका प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो पहला हो गया आपका पाषाण काल, दूसरा हो गया आपका कांस्य युग, तीसरा हो गया आपका लौह युग। अब लौह युग की बात करें तो एक हिसाब से आपको देखा तो पाषाण काल भी 3 हिस्सा में बटा हुआ है। 3 हिस्से की बात करें तो पाषाण काल 3 हिस्सा में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। और पूरा पाषाण काल भी 3 हिस्से में बटा है, यानी कि पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये निम्न पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा हो गया आपका उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कि हम पहला वीडियो यानी कि पूरा पाषाण काल, पाषाण काल की जो 3 टहनी है, यानी कि पूरा पाषाण काल, और दूसरा हो गया आपका है ना मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। यानी कि पहला वीडियो के बारे में हमने पूरी चर्चा कर दिया, जिसमें पहला वीडियो की बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की व्याख्या की गई है। यानी कि उसमें पूरी कहानी घटना जो है हम बता दिए हैं। वहाँ पर मानव की सबसे पहले खोपड़ी का जो कंकाल की प्रमाण मिला है हथनौरा से, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो आपका दूसरा टॉपिक है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल आपका, इसकी समय की बात करें तो 10,000, समय की बात करें 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेके आपका 4,000 ईसा पूर्व, 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व इसी समय माना गया है। अब इसमें बात करें लक्षण की बात करें तो सबसे आसान भाषा में, यानी कि पहले की बात करें कि पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक था, शिकारी था, मानव आखेटक था, शिकारी था, है ना, आपका खाद्य संग्राहक था, है कि नहीं, है ना, यानी पशुपालन का उसके पास ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी बात करें मध्य पाषाण काल की जो बात करें, यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, पशुपालन की साक्ष्य मिला था बागौर से, आदमगढ़ से 5,000 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि इसके लक्षण की बात करें तो पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत। अब पशुपालन की शुरुआत में आपके बात करें तो सबसे पहले पालतू पशुपालन जो है आपका कुत्ता को मानव ने बनाया था। किसको जी? पालतू, है ना, जानवरों की बात करें तो आपका कुत्ता जो है आपका मानव के साथ सबसे पहले घुल मिल जाता है, सबसे, है ना, सबसे ज़्यादा मानव के साथ कुत्ता ही घुल मिल जाता है। तो कुत्ता की बात करें यानी पालतू, सबसे पहले मानव ने किसकी शुरुआत की थी? कुत्ता को। सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। यानी कि मध्य पाषाण काल से, समझ में आ रहा है, मध्य पाषाण काल। अब किस जगह की बात करें तो आपका बागौर, ठीक है, आपका किस जगह से? बागौर, है ना, बागौर जो कि आपका राजस्थान में है। कहाँ जी? राजस्थान। एक और जगह था बागौर की बात करें तो आदमगढ़, बागौर, आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश है। कहाँ जी? मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश। कब पता चला? तो 5,000 ईसा पूर्व। कब पता चला? 5,000 ईसा पूर्व। 5,000 ईसा पूर्व यहाँ से पता चला, पहली बार पता चला पशुपालन की साक्ष्य, पशुपालन की साक्ष्य मिला यहाँ से, पशुपालन की साक्ष्य। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो है बागौर जो है और आदमगढ़ है, दोनों में सबसे पहले किस जगह पर, है ना, पशुपालन की साक्ष्य मिले थे? तो आपको बता दें सबसे पहले बागौर में मिले थे। किस जगह पर? बागौर। उसके बाद आदमगढ़। याद रखेंगे, ये नहीं कि आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात बता दें कि अगर दोनों ऑप्शन देता है बागौर और आदमगढ़, तो तीसरा ऑप्शन ये भी रहेगा आपका कि A एंड B, ठीक है। और
सबसे पहली बात करें तो ये पूछे कि पशुपालन की, है ना, शुरुआत सबसे पहले किस जगह से, प्राचीनतम की बात करें, प्राचीनतम की सबसे पहले किस जगह से हुई थी, बागौर, और दूसरी आपकी आदमगढ़, यानी पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। अब आपकी बात करें औजार जो है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ की बात करें तो पाषाण काल में, मतलब पत्थर का, देखो सबसे बड़ी चीज, पूरा पाषाण काल में लोग हथियार का प्रयोग करते किससे, पत्थरों का, जिससे एस्फेटिक, क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड की बात बताए थे, जिसमें हस्त, है ना, हैंड एक्स की प्रयोग करते थे। वो लोग क्या करते थे कि बड़ा हाथ से बनाया हुआ गड़ासा, है ना, आपका कुल्हाड़ी, खुरपी, सब का प्रयोग करते थे पूरा पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका माइक्रोलिथ मतलब छोटा छोटा हथियार बनाने लगे। सवाल पूछे जाते हैं कि माइक्रोलिथ मतलब छोटा छोटा जो है हथियार, यानी कि पत्थरों का हथियार कहाँ बनाते थे, तो आपका, है ना, मध्य पाषाण काल से ये संबंधित है माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ मतलब कि पाषाण ना छोटा छोटा हथियार, छोटा, है ना, छोटा, है ना, औजार। ठीक है, छोटा छोटा औजार। अब आगे पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज बता दे आपका लेखैया, लेखैया जो जगह है आपका, है ना, लेखैया आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद की बात करें, लेखैया जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद का आज नाम क्या है आपका, प्रयागराज है। तो लेखैया में सबसे ज्यादा मानव का कंकाल मिला है, सबसे ज्यादा। अब ये नहीं कि सबसे पहले मानव का कंकाल मिला है, नहीं, सबसे पहले आपका हथनौरा से कंकाल मिला है, जो कि पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था ना कि हथनौरा से मानव का खोपड़ी मिला है, मानव का आपका, है ना, कंकाल मिला है वहां से, है ना। वही आपका हथनौरा है जो कि मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, यानी कि वह नर्मदा नदी के किनारे है। तो देखिए लेखैया की बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, और क्या मिला है तो मानव का सबसे ज्यादा मानव की कंकाल मिला है, मानव की क्या मिला है, कंकाल मिला है, सबसे ज्यादा मानव की कंकाल मिला है। शायद हो सकता है वह युद्ध हुआ होगा या भूखमरी हुआ होगा, अब तो ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मानव का कंकाल मिलने से यही आपका प्रमाणित होता है। ठीक है, अब आपकी बात करें तो आगे टॉपिक की बात करें तो चौपानी, है ना, चौपानी मांडो की बात करते, ये भी आपका क्या है, इलाहाबाद में ही है। कहाँ जी, इलाहाबाद, चौपानी मांडो इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो कहाँ है, इलाहाबाद में। यहाँ पर मृदभांड की साक्ष्य मिले, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, समझ में आ रहा ना, यानी कि उस समय कोई हथियार नहीं था और किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन या किसी प्रकार की कंपनी या किसी प्रकार की आपका स्टील कंपनी या किसी प्रकार की कंपनी नहीं थी, यानी कि उस समय क्या मिट्टी का ही लोग क्या करते थे, बर्तन बनाते थे, यानी उसका साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो चौपानी मांडो से क्या मिला है, मृदभांड, है ना, भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की बर्तन मिला है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये नहीं कि भूल जाइएगा, है ना। पूछा जाए कि आपका मृदभांड की प्रमाण किस जगह से मिला है, साक्ष्य किस जगह से मिला है, तो चौपानी मांडो यानी कि इलाहाबाद से मिला है। औजार की बात करें तो औजार जो ये लोग क्या करते थे, है ना, माइक्रोलिथ छोटा छोटा होता था और यहाँ से, है ना, ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे हथियार क्या करते थे, शिकार करते थे। अब ये नहीं कि यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गया है तो ये लोग शिकार करना छोड़ दिए, नहीं, आज भी शिकार होते हैं। जैसे आपका खस्सी, मुर्गा, ये सब एक शिकार के ही रूप में है ना, तो इसको क्या करते हैं, यानी कि मानव जो है पाषाण काल में शिकार करता था, उस समय पशुपालन उसमें ज़्यादा शिकार होते थे, क्योंकि उस समय मानव क्या करता था, पशुपालन नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कुत्ता। ठीक है, अब आप आगे आपको बताते हैं स्थल की बात करते हैं, जिसमें सराय नहर, मदहा, दमदमा। ठीक है, सराय नहर और मदहा और दमदमा। चलिए इसको इस मिटा के और आपको बता रहे हैं, सराय नहर और मदहा की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थल, अब देखो यहीं पे एक स्थल था पुराना, मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें आपका एक स्थल मिला आपका सराय नहर, जो कि प्रतापगढ़ में है। कहाँ जी, सराय नहर प्रतापगढ़। ठीक है, और एक था आपका, है ना, महदहा। ठीक है, और एक था आपका दमदमा। ठीक है, दमदमा। अब चलिए अब स्थल की बात करें। अब सोचिए सर ये क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। सराय नहर, अगर आपसे हम सवाल पूछें कि मृग की छाले की प्रमाण
किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, है कि नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको समझिए। स्थल की बात करें, सराय, नहर, प्रताप, महदहा, दमदमा, ये सब प्रतापगढ़ यूपी में है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ लिख देता है यूपी उत्तर प्रदेश। ये भी आपका प्रतापगढ़ ही है ना, और ये भी आपका है ना प्रतापगढ़ यूपी में। ये सब तीनों आपका है यूपी में ही, प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब आपको इसको बताने से पहले एक कहानी बताते हैं, काफ़ी आसान कहानी है ना, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है सराय, नहर और प्रतापगढ़ और महदहा, दमदमा, बहुत अच्छी कहानी है, समझ रहे हैं ना। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी है, वास्तविक नहीं है, ठीक है, ये ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रतापगढ़ में एक लड़का और एक लड़की रहते थे, दोनों। लड़का लड़की से प्रेम करता था। लड़का ने लड़की से बोला कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो लड़की बोली कि हम हाँ तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो लड़का बोला, बोलो क्या शर्त है, बताओ क्या शर्त है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है तो। बोले कि ठीक है। बोला कि लड़की बोली कि मुझे आभूषण चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर सोना के आभूषण, उस समय सोना के आभूषण है, उस समय है ना हड्डियों का आभूषण बोला जाता था ना, हड्डी जो होती थी उस समय आभूषण उसका महत्व होता था, ठीक है ना। तो आभूषण, तब बोला कि ठीक है हम ला देंगे तुम्हें। लड़का है ना उस जंगल से चला और चलते चलते घूमते घूमते चला गया आपका एक नदी के किनारे। कहाँ चला गया, एक नदी किनारे। नदी के किनारे गया तो नीचे जाने का मतलब क्या, गर्त हो गया ना। तो यानी कि वहाँ जाने के बाद से ना वहाँ पे 4 लोग जो थे, 4 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। 4 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। ये लड़का उस चारों को मारकर उनकी कंकाल हड्डियाँ निकाल लेता। अब आप सोच रहे हैं सर 4 लोग को एक आदमी कैसे मार सकता है। हम बोले ना कि ये वास्तविक नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, है ना। यानी कि 4 लोगों को है ना ये कंकाल निकाल लिए, उसके बाद लेके चल दिया वो, है ना। आगे स्थान पर गया, तो आगे स्थान पर गया, तो आगे स्थान पर जाने के बाद से उसे है ना मृग मिला, हिरन, ठीक है, मृग यानी हिरन को मार के उसकी छाल निकाल लिया। छाल निकालने के बाद लेके गया, उस लड़की के पास ले गया और बोला कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये कंकाल लाए हैं, है ना, मतलब ये तुम्हारे लिए आभूषण लाए हैं, और ये मृग के छाल है। क्योंकि वो लड़की की कंडीशन था कि तुम आभूषण ला के दोगे, यानी हड्डियाँ ला के दोगे, और तुम हिरन के छाल ला के दोगे तो हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की बोली, अरे तुम ला दिए, मैं तो तुमसे मजाक किया था। लड़का को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं इसके लिए इतना लड़के लेकर आया और ये मजाक किए थे। लड़का मजाक में ही क्या किया, उस लड़की को मारा। लड़की के सिर पे चोट लगा, लड़की मर गई। लड़का सोचने लगा कि भाई हम तुम्हारे लिए इतना लड़ाई किए, इतने मृग के छाले लेकर आए, इसे लेकर आए, और ये मर गई। लड़का भी क्या हुआ, वो भी वहाँ पर अपना जान दे दिया। अब आप सोच रहे हैं सर इससे उस कहानी से क्या संबंध, अभी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि लड़का भी क्या हो गया, मर गया। अब सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि 4 मानव कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नहर से। किस जगह से, सराय नहर। समझ आ रहा ना, इसीलिए ये कहानी बताए थे कि मानव कंकाल 4 किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मानव कंकाल 4 की जगह से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नहर से। और कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नहर के नदी के गर्त बोले ना अभी नीचे, बोलो देखो ये सबसे बड़ी जो कहानी बताया ना, आप ही के लिए बताया था कि आपको समझ में आए। अब सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि मृग के छाले की साक्ष्य सबसे पहले किस जगह से मिला है, महदहा से, ठीक है, महदहा यानी प्रतापगढ़ से मिले मृग के छाले। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो महदहा से अगर मृग के छाले मिले हैं तो यहाँ दोनों लड़का लड़की मर गया, तो सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले है ना स्त्री और पुरुष यानी कि जोड़ा सावधान कहाँ से मिला है, यानी कि शव कहाँ से मिला है, तो सबसे पहले महदहा से मिला। लड़की भी मर गई और लड़का भी मर गया। अब समझाया कहानी, तो यानी कहने का मतलब इसीलिए ये कहानी समझाए थे। तो देखिए सराय नहर प्रतापगढ़ की जो बात करें, यहाँ पर आपका 4 मानव है ना मानव कंकाल मिला है। सबसे पहले 4 मानव कंकाल मिला है, 4 मानव कंकाल, ठीक है, थोड़ा मार्कर ले ले, है ना, 4 मानव है ना कंकाल मिला है, 4 मानव कंकाल मिला है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से 4 मानव कहाँ मिला, तो नदी के है ना, नदी के कहाँ,
गर्त में। कहाँ मिला? गर्त में। आपको लिए सब नदी के गर्त से सवाल पूछे जाते हैं कि 4 मानव कंकाल सबसे पहले किस जगह से मिले हैं और किस हिस्से में मिला है, तो नदी के कहाँ मिला है? गर्त में। ठीक है, नदी के गर्त में, यानी स्तंभ गर्त में। अब मादाहा की बात करें तो यहाँ का मृग के छाले मिले हैं। क्या मिले हैं जी? मृग के छाले मिले हैं। याद कीजिएगा, मृग के छाले। मृग के छाले की जो बात करें, यानी कि हिरण का क्या मिला है? आपका छाला मिला है। ठीक है, चमड़ा जो होता है ना उसका। और यहाँ पे आपका मानव कंकाल यहाँ पर भी मिला है, मानव कंकाल। और मानव कंकाल की बात करें तो स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष की जोड़ा सावधान मिला है। ठीक है, यानी शव मिला है। सवाल पूछा था ना कि सबसे पहले स्त्री और पुरुष का जोड़ा शव कहाँ से मिला है, तो स्त्री और पुरुष का आपका महदहा से मिला है। कहाँ से मिला है? महदहा। अब बोलिए सर दमदमा क्या है? तो दमदमा हम मान लीजिए कि 3-5 होता था। क्या होता था? 3-5 होता था, यानी कि 3 यहाँ पर आपका 3 और 5 भी मानव कंकाल मिला है। ठीक है, 3, जिसमें 3-5 है सबसे ज्यादा। 5 की इसलिए बता रहे हैं, 3 मानव कंकाल और 5 जो मानव कंकाल जो मिला था ना, वो जोड़ा मिला था। 5 मानव कंकाल क्या मिला था? जोड़ा, यानी स्त्री पुरुष का 5 जोड़ा स्त्री पुरुष का जोड़ा सावधान मिला था। समझ रहे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी कहने का मतलब है कि ये रहा आपका मध्य पसार काल की पूरी कहानी। ठीक है, आपसे फिर से मैं बता दूं, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू आप पहला वीडियो देख लीजिए। हम वादा कर रहे हैं ना कि इस बार जो है 2023 में आपके कंधे पे हम किसी भी हाल में पूरी है ना सब्जेक्ट को समराइज करके पूरी खत्म करके आपके कंधे पर स्टार किसी भी हाल में हम देखना चाहते हैं। इसलिए आप भी जुड़ जाइए और इसकी गारंटी लेते हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सारा करंट अफेयर टोटल क्वेश्चन हम आपका इसका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका इसका सिलेबस के पूरा का पूरा समराइज तरीके से हम अपने प्लेलिस्ट यानी टॉप 10 क्लासेस के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे और पूरा आपको है ना एकदम तैयारी कराकर ही छोड़ेंगे। इसमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि आप तैयारी करें और आपके साथ आपके दोस्त भी तैयारी करते रहें। ऐसे किस माध्यम से? तो मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बताइए। बताने से क्या होगा? अब चिल्ला के थोड़े बोलना है, आप उसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सलाह दीजिए। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो एक बार कम से कम घर पे बैठ के उसे पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, दिन में तुम्हारा बिजी शेड्यूल है, कोई कार्य कर रहे हो, उस कंडीशन में तुम नहीं पढ़ पाते हो, तो ऑनलाइन क्लास भी यहाँ से आप टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम अब तुरंत हम लोग पढ़ेंगे 9 पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल 3 हिस्से में थे। आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा 9 पाषाण काल। ठीक है, इसको मिटा के और उसके बाद उसको हम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं हम 9 पाषाण काल। 9 पाषाण काल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबू आप प्रथम वीडियो देखिए, ठीक है, और देखिए और पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आधे दूर छोड़ के तो पढ़ाना नहीं है, पूरी डीप बताना है, क्या एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए हम बता रहे हैं। चलिए 9 पाषाण काल की बात करें तो 9 पाषाण काल आपकी इसकी समय की बात करें तो समय आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व माना गया है। 10,000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। अब इसके लक्षण की बात करें तो यहीं से आपका कृषि की शुरुआत हुई है। कृषि की साक्ष्य मिला है। कृषि की शुरुआत। अब कृषि की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहली बात बता दें, कृषि की शुरुआत याद करेंगे। कृषि की शुरुआत में मानव ने सबसे पहले की बात करें तो जौ, जिसे यौ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जौ की है ना खेती किया। जौ की खेती किया। उसके बाद गेहूं, क्या? गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, चावल, मक्का। अब देखिए मानव ने सबसे पहले फसल मतलब कृषि की खेती बाड़ी करने के लिए सबसे पहले जौ का प्रयोग किया, लेकिन खाया कौन से? जौ नहीं। जौ जो होता है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी संस्कृति, धार्मिक संस्कृति के लिए प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है पूजा पाठ के लिए जौ का प्रयोग होता है, इसीलिए मानव ने इसको पहले नहीं खाया। पहले खाया क्या? गेहूं। ठीक है, पहले क्या खाया? गेहूं। मैं
टोटल चीज़ बताने वाले, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इतना जान लीजिए। अब इसका आगे बात करें तो इस यहाँ पर आग की खोज हो चुकी थी, आग की उपयोग, खोज नहीं, आग की है ना, यानी आग की उपयोग, आग की उपयोग। अब ये नहीं कि आग नहीं था, आग था, आग तो आपको बताते पूरा पाषाण काल में ही बताते कि आग था, लेकिन मानव के आग का ज्ञान जो है यानी उपयोग करने का उसका ज्ञान नहीं था। इसी के वजह से मानव उस समय क्या करता था, उसका प्रयोग नहीं करता था, नहीं तो पूरा पाषाण काल में ही प्रयोग कर लेता। लेकिन यहाँ पर नव पाषाण काल में आग का उपयोग करना सीख लिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि मानव जो है आग का उपयोग, है ना, आग की जो उपयोग है उसका ज्ञान किस काल में नहीं था। तो आप नौ पाषाण काल नहीं मार सकते हैं, पूरा पाषाण काल। और आग का जो प्रयोग की है ना हुआ है वो आपका किससे हुआ है ना, आग का प्रयोग हुआ है आपका नौ पाषाण काल में, नौ पाषाण काल। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पहिए का भी आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार, ठीक है, पहिए की आविष्कार, पहिए की क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। पहिए का भी आविष्कार यहाँ हो चुका था, ध्यान दीजिए। पहिए जो मिट्टी का जो मृदभांड जो होता था ना, उस मिट्टी की बात करें तो वहाँ पहिए का भी आविष्कार हो चुका था। सवाल पूछे था पहिए का आविष्कार किस काल से हुआ, नौ पाषाण काल। आग के उपयोग सबसे पहले किस जगह हुई है, आग का उपयोग, आग है ना, आपका नौ पाषाण काल आग का आग था, लेकिन आग का उपयोग की है ना ज्ञान किस काल में नहीं था, पूरा पाषाण काल। याद रखेंगे आप। कृषि का प्रमाण किस काल से मिला है, नौ पाषाण काल में, नौ पाषाण काल। मानव ने है ना जानवरों को पालतू कब बनाया, मध्य पाषाण काल। किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया। टोटल याद करेंगे कौन, आप, है ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है कि नहीं, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से याद करें। बने रहें टॉप 10 क्लासेज में। किसी प्रकार की और समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस समस्या का जरूर निदान निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए तो पहिए की आविष्कार की बात करें। अब यहाँ पर बात करें औजार, औजार, औजार जो था ना इसमें एस्लेट पत्थर, यानी औजार की जो बात करें, एस्लेट पत्थर के औजार होते थे, एस्लेट, एस्लेट पत्थर की औजार, और स्लेट पत्थर की औजार मतलब क्या था, छोटे छोटे पत्थर के औजार बने, छोटे छोटे होते, नुकीले जैसे होते थे, और उसका भी ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अब इसमें स्थल की बात करें, स्थल तो एक जगह था जहां पर मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है ना, कहाँ है आपका ये, पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, बलूचिस्तान। और यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला, याद रखिएगा। और मेहरगढ़ में ही भैंस का है ना, भैंस का प्रमाण मिला है, जो कि लोग वहाँ पालतू बनाए हैं, भैंस का, याद रखिएगा। यानी कि 7000 ईसा पूर्व की जो बात करें, यहाँ पर कृषि का साक्ष्य मिला है, कृषि के साक्ष्य मिला, याद कीजिएगा आप, भूलना नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। और पालतू यहाँ पर जो बनाए हैं लोग, भैंस को, किसको, भैंस, ठीक है। सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, याद कीजिएगा, ये नहीं कि कुछ भी, सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है आपका क्या चीज का, भैंस का। सवाल पूछा जाता है कि भैंस का पालतू। अब ये नहीं कि आप मध्य पाषाण काल टीक आउट करके चले आइएगा, नहीं, मध्य पाषाण काल नहीं करना है। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को इंसान ने पालतू बनाया है, लेकिन भैंस का जो बनाया है आपका यानी कि नौ पाषाण काल में, किस जगह, मेहरगढ़, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर आगे टॉपिक की बात करें यहाँ पर, तो लहुरा देव, लहुरा देव जो कि यहाँ पर आपका है ना, लहुरा देव जो है 800 ईसा पूर्व, कब जी, 800 ईसा पूर्व यहाँ पर कृषि के साथ साथ कृषि और चावल का प्रमाण मिला है। क्या मिला है जी, चावल का प्रमाण मिला है, चावल, ठीक है। आपका लहुरा देव में क्या मिला है, कृषि के साथ 8000 ईसा पूर्व के साथ 8000 ईसा पूर्व में कृषि और चावल का प्रमाण मिला है। और आगे आपको बता दें, कोलडीहवा, कोलडीहवा, कोलडीहवा जो है आपका इलाहाबाद में है, कहाँ जी, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। इसकी बात बता दें तो 6500 ईसा पूर्व चावल का प्रमाण मिला है, कहाँ मिला है जी, चावल का साक्ष्य मिला है, किसका, चावल का।
65 से ईसा पूर्व में क्या मिला है आपका, चावल का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। अब आपके आगे के टॉपिक की बात करें तो चिरांद, क्या है जी, चिरांद। चिरांद जो आपका सारण, सारण कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में, यानी कि बिहार में की जगह छपरा। चिरांद जो है ना, चिरांद की बात करें, यहाँ हड्डियों का उपकरण मिला है। हड्डियों का उपकरण मतलब हड्डियों से क्या करता था, हथियार बनता था और जानवरों को मारा जाता था, यानी हड्डियों का। सवाल पूछे जाते हैं कि हड्डियों का उपकरण किस जगह से प्राप्त हुए हैं, चिरांद बताइएगा। चिरांद 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 याद कर लीजिए, चिरांद, और किस जगह, सारण बिहार, यानी कि छपरा। समझ में आ रहा ना, यानी हड्डियों का, यहाँ पर लिख दें हम आपका, है ना, हड्डियों, है ना, हड्डियों के उपकरण, उपकरण, ठीक है, हड्डियों का उपकरण। अब आपका एक इसमें और भी कुछ टॉपिक है, देखो हम आपको बता दे रहे हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर वीडियो लंबा लगता है, आपको कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं, तो आप कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करो, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद फिर से देखो। पूरी ये बात ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही के लिए पूरी एक एक निचोड़, और एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। चाहे क्वेश्चन देखते हैं इस बार बिहार एसआई, बीपीएससी या बिहार पुलिस के किस रूप से पूछे जाते हैं, ये इस बार जो है एक भी अगर हम लोग टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो किसी रूप से पूछेगा क्या, हम लोग छोड़ थोड़े देंगे, हम लोग आसानी से उसे अटेम्प्ट करेंगे, उसे बना कर आएंगे, है कि नहीं। तो इस बार है ना, इस बार हमें किसी भी हाल में वर्दी चाहिए, बस वर्दी वर्दी वर्दी, बस सपना हो या कुछ भी हो, एक ही बात लगा लो, वर्दी चाहिए, बस वर्दी चाहिए, ठीक है। तो हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण। अब आपकी इसमें बात करें तो कश्मीर, कश्मीर में बात करें तो यहाँ पर दो स्थल है, बुर्ज होम, क्या है जी, बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, और एक है आपका गुफ कराल, गुफ कराल, गुफ कराल के। इसके बाद अर्थ की बात करें ना, चलो इसको मिटा के इधर बता रहे हैं, क्योंकि ये ना यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं। चलो इसको यहाँ पर मिटा दिए, चलो हाथी डस्टर बना लिया है कि नहीं। तो बुर्ज होम यानी कि कश्मीर, कश्मीर में आपके दो जगह, एक है आपका है ना बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम का मतलब अर्थ होता है जन्म स्थान। क्या अर्थ होता है बाबू, देखिए ध्यान से, अर्थ क्या बोलते हैं, जन्म स्थान, जन्म स्थान। जन्म स्थान की बात करें ना तो यहाँ से लोग शिकार, यहाँ से बुर्ज होम से शिकार का, मछली पालन का, है ना, और कब्र में माली के साथ साथ, माली के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का भी प्रमाण मिला है। सवाल पूछे जाते हैं कि माली के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण किस, है ना, किस आपका किस जगह से मिला है, तो बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, ये बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर 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 कश्मीर, बस रट लेना है, ठीक है। यानी कि बुर्ज होम अर्थ की बात करें तो जन्म स्थान, और यहाँ पे शिकार, शिकार के साथ साथ लोग मछली पालन करते थे, मछली पालन, है ना, मछली पालन। बताइए उस समय वो लोग करते थे मछली पालन, आज भी होता है और बहुत अच्छा व्यापार है ये, है मछली पालन। और इसमें और बात करें तो कब्र के, है ना, है ना, कब्र में मालिक के साथ, माली के साथ, है ना, कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिला है। अब सवाल पूछे जाते हैं कि कुत्ते, माली के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण किस जगह से मिला है, तो बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में। अब इसकी बात करें तो कश्मीर के दो हिस्सा है ना, दो नाम, एक हो गया आपका गुफराल, सॉरी कश्मीर का नहीं, कश्मीर में जो जगह गुफराल, गुफराल, गुफराल की अर्थ की बात करें तो कुम्हार की गुफा, अर्थ की बात करें तो कुम्हार की गुफा, इसका अर्थ क्या हो गया, कुम्हार की गुफा। यानी कि कुम्हार की गुफा की जो बात करें तो इसका मतलब हो गया कि, है ना, पशुपालन और कृषि का प्रमाण यहाँ से भी मिला है। क्या मिला है बाबू, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। देखिए आपको बता दे रहे हैं, नौ पाषाण काल से इतना ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं, इससे अधिक पूछ ही नहीं सकता है।
और इससे डीप जा ही नहीं सकता है। एक एक चीज़ मैंने बताया है। आपका पूरा पाषाण काल के बारे में व्याख्या की है, पहला वीडियो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, वहाँ से मिलेगा टॉप 10 क्लासेज। गूगल यूट्यूब पर जाइए, आप जाके सर्च करके देखिए। दूसरी बात करें कि मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल इसी वीडियो में है। और अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको फिर हम कल इस वीडियो को बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। हाँ, आपको लगता है कि टॉप 10 क्लासेज आ गया है इस बार हमारे बीचों में, हमारे जीवन को अग्रसर करने के लिए, हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए, तो टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट आपको किसी भी प्रकार से, जो भी आपको तकलीफें हैं, आपको समझ में नहीं आती टॉपिक, आप पढ़ नहीं पाते हैं, उस योग्य से आप पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैं आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं उससे बताऊँगा, सारा डाउट को क्लियर करूँगा। उसके लिए आप टॉप 10 क्लासेस सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज से भी टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज सर्च करेंगे तो फेसबुक पेज भी आएगा, फेसबुक पेज को जाकर आप फॉलो भी कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।